दोस्तों, जिस इंसान ने ये समझ लिया कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस इंसान को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे इंसान की कामयाबी तो पक्की है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौट कर वापस नहीं आता, ठीक उस तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज भी कभी वापस नहीं आते। अल्फाज और ज़बान हथियार तो हैं, लेकिन कमज़ोरी भी। सही वक्त पर सही अल्फाज के इस्तेमाल से इंसान परेशानी से बच जाता है, लेकिन बिना सोचे गए बोले गए अल्फाज पर इंसान की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल लोग ज़्यादातर अपनी ज़बान, अपने अल्फाज का इस्तेमाल दूसरों को छोटा बताने और ख़ुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं। लेकिन जो समझदार और अक्लमंद इंसान होते हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि किस वक्त, कहाँ और कैसा बोलना है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा दिन कुछ बोलना ही नहीं। इसका मतलब ये है कि बिला वजह फजूल अपने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना है, अपने गोल पर फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको साइलेंस के 7 ऐसे तरीके, जिन्हें सुनकर आप आज से ही, बल्कि अभी से ही उतना ही बोलोगे जितनी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वेलकम टू एनएस प्रोडक्शन, लेट्स बिगिन। नंबर 6, साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। साइलेंस यानी चुप रहना किस तरह लोगों के अटेंशन को गेट करता है, आप इस बात से समझ सकते हैं। जब किसी क्लास में कोई टीचर या स्पीकर किसी टॉपिक पर बात करता है तो स्टूडेंट बहुत गौर से उसकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन जब अचानक से टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया, कम्युनिकेशन क्यों बंद कर दी। हमारी क्लास में भी अक्सर ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। यही फार्मूला आप अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भी लागू कर सकते हैं। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते, तो ज़रूरत के वक्त ही बोलते हैं। जब ज़रूरत हो तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा जाता है, और अगर कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो हर वक्त बिना किसी ज़रूरत के फजूल बक बक करते रहते हैं। नंबर 5, साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएशन। दोस्तों, खामोश रहना नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत मदद कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक से चुप हो जाते हो, सामने वाले को जवाब नहीं देते, तो आपकी ये खामोशी सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप क्या सोच रहे हो। तो इसी बात का आपको फ़ायदा उठाना है, सामने वाले को सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हो। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगर आप कोई डील कर रहे हो, तो आपको जल्दी में सामने वाले को यस या नो में जवाब नहीं देना। आप थोड़ा पॉज लो। जब आपकी ये खामोशी सामने वाले को परेशान करेगी, तो सामने वाला बोलकर इस खामोशी को दूर करने की कोशिश करेगा। उनसे सारी बातें करने दो। इससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपकी साइड बातचीत के मुकाबले में भारी पड़ेगी। नंबर 4, साइलेंस हेल्प्स यू टू बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चा और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यकीन यानी कि ट्रस्ट पैदा करना होगा। यकीन तभी पैदा होगा जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बात के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हो, किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं करते। तभी तो आपकी बातों को पर दूसरा ध्यान देगा। इससे आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। नंबर 3, गेट द आंसर। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि सवाल पूछने के फ़ौरन बाद ही अपनी बकबक जारी रखते हैं, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके सवालों का जवाब देना पसंद ही नहीं करेंगे। इससे कोई भी सवाल करने के बाद खामोश हो जाओ, अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का ओपिनियन क्या है उस सवाल पर, उस बात पर ये जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि सवाल पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, उतना ही जल्दी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ज़्यादातर कामयाब लोगों में ये बात देखने को मिलती है कि जब वो अपने टीचर या किसी सीनियर से कोई भी सवाल पूछते थे, तो बाद में वो अपना ओपिनियन पेश करते थे। पहले सामने वाले का ओपिनियन क्या है इस बात पर, इस सवाल पर जानने की कोशिश करते थे। नंबर 2, सॉफ्ट पावर। दोस्तों, साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर से मेरा मतलब ये है कि आप इसकी मदद से बिना लड़े सामने वाले को हरा सकते हो। कई बार लड़ाई झगड़े से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि चुप हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 1, थॉटफुल साइलेंस। दोस्तों, द क्वाइट बुक के आर्थर सूजन कैन अपनी बुक में बताती हैं कि थॉटफुल साइलेंस से कई तरह की मुश्किलात से बचा जा सकता है। एक दफ़ा मेरा दोस्त लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको एक बरसों पुराना दोस्त मिलता है। वो उसको बोलता है, जहाँ तुम लैपटॉप खरीदने जा रहे हो वहीं से कुछ दूर आगे एक घर है जहाँ पर मेरा सामान डिलीवर करना है। वो अपने दोस्त को ना नहीं बोल पाता, तो उससे वो सामान ले लेता है। लेकिन जिस जगह पर वो सामान डिलीवर करना होता है, वो घर वहाँ से काफ़ी दूर होता है। उससे उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है।
उस आइटम को डिलीवर करने के बाद जब वो दुकान पर वापस आता है तो वो दुकान भी बंद हो जाती है। उसे अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए दोस्तों हमें हर वक्त हाँ नहीं बोलनी चाहिए, ना बोलने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। साइलेंस से आप बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हो। अगर आपको भी वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हो, तो जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ दोस्तों, जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।